नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात जो कि सर्दियों का सबसे सुंदर प्लांट है। और ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको कि डेकोरेशन वाले प्लांट्स लगाने होते हैं या ऐसे एवरग्रीन प्लांट लगाने होते हैं जिनके साथ वो फिर कभी छेड़छाड़ ना करें और बड़े आराम से उसको उगा भी सकें और हमेशा वो आपके गार्डन में लगा रहे। तो ये है भाई कैलेनकोई के प्लांट। और यहाँ से भाई तोड़ तोड़ के मैं इतनी सारी कटिंग लगा चुकी हूँ क्योंकि ये टाइम चल रहा है इसके ग्रो करने का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, विंटर में भले ही इसमें फ्लावरिंग होती है लेकिन ये प्लांट वैसे भी आपके गार्डन में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि आप मेरे इस साइकिल से वाले स्टैंड में देख रहे हो, मैंने तो बहुत जगह लगा रखे हैं ये। और हैंगिंग बास्केट में मेरे लगे हुए हैं और ऐसे मिक्स मैच करके मैंने बहुत जगह लगा रखे हैं। तो जब भी मैं इसकी कटाई छटाई करती हूँ, ओवर ग्रो करते हैं ये, तो मैं कहीं भी इसकी कटिंग लगा देती हूँ। और गर्मियों में दोस्तों मैं इन प्लांट्स को, बड़े प्लांट की जो मेरे डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं या मेरे शेड लविंग प्लांट्स हैं ना, उनकी मल्चिंग करने के लिए भी मैं इनको लगा देती हूँ ताकि नीचे से उनकी सोइल भी सेव रहे और दूसरा मॉइस्चर भी बना रहे। और तीसरा भाई नीचे नीचे अपने इतने सुंदर प्लांट तैयार हो जाते हैं जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, गमला भी भरा भरा लगता है। तो मेरा तो यही आइडिया है। और इस टाइम दोस्तों आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिलती है, ये जो कलर आपके पास है उसके अलावा आपने और कोई कलर लगाना है तो इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। अब आते हैं इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता है इस प्लांट के बारे में, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है ना गार्डनिंग में, उनके लिए जानना जरूरी है। ये है भाई सुकुलेंट फैमिली से। सुकुलेंट्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम और जो लीव्स होती है ना, ऑलरेडी फ्लैशी होती हैं। उनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है कि उनको इतने ज्यादा पानी की, मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। बहुत हल्के से मॉइस्चर में या नहीं भी हो तो भी अपना काम चला लेते हैं, सूखेंगे ये तब भी नहीं आपके। और ये देखो दोस्तों, छोटे छोटे गमलों में भी ये कितने अच्छे से फैल रहे हैं, चल रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सारी कटिंग्स मैं इनकी निकालती रहती हूँ। लेकिन अब इनका जैसे ग्रोइंग टाइम चल रहा है तो अब ये बड्स बनाने शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में और फिर इनमें गुच्छे में फ्लावरिंग आएगी। और फ्लावरिंग भी दोस्तों इनकी ऐसी वैसी नहीं होती, एक एक महीना तक इसके फ्लावर का बंच टिका रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस टाइम फ्लावरिंग तो नहीं होगी, फ्लावरिंग होती है इसकी जनवरी में या जनवरी के बाद। तो तब तक के लिए आप इसकी कटिंग लगाओ और बहुत जल्दी इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। बस आपने यही ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया, इसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं है। और मैं भी इसकी जब कटिंग लगाती हूँ तो कई दिन पानी वानी नहीं देती, हल्का फुल्का जब सब में पानी देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ हल्का सा। तो कई बार आपके खराब इसलिए हो जाते हैं कि आप और प्लांट्स की तरह इसको सोच लेते हो कटिंग लगाते वक्त, जिससे कि इसके प्लांट गल जाते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाओ पहले से ही हल्का सा मॉइस्चर हो बस सॉइल में, और बस लगा के छोड़ दो, फिर आपने कोई पानी नहीं देना। तो थोड़ी दिन में प्लांट तैयार हो जाएंगे। और मल्चिंग के लिए दोस्तों मैं भी, जो भी सर्दियों में, अब देखो कितनी सारी चीजें हम खाएंगे। मूंगफली के छिलके आपके निकलेंगे, है ना, पिस्ता के छिलके होंगे, ड्राई फ्रूट्स के छिलके होंगे, अखरोट वगैरह के। तो उन चीजों को भी आप एज ए मल्चिंग एजेंट इन प्लांट्स को सेव करने के लिए काम में ले सकते हो। तो इससे क्या होता है, रोज पानी भी नहीं देना पड़ता, हल्का सा मॉइस्चर भी आपकी सॉइल में बना रह जाता है। और दूसरा भी, प्लांट्स भी अपने आप को प्रोटेक्टिव सा फील करता है क्योंकि ये जड़ों पे से तो ना इतने ज्यादा नहीं स्टेबल होते, बाहर की तरफ ये ज्यादा फैलते हैं। तो इसकी कटिंग को भी स्टेबल करने के लिए जब आप लगाते हो तो आप इन मल्चिंग एजेंट्स का काम ले सकते हो। और नहीं है तो भी ये स्टोन्स वगैरह जो आते हैं, मार्बल्स कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उनसे भी आप इनको मल्च कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी वो है। अदरवाइज तो मैं कहूंगी जो ड्राई चीजें आपके घर में वो निकलती हैं अभी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के छिलके, मूंगफली के छिलके, उनसे मल्चिंग करोगे तो धीरे धीरे वो देखो कंपोस्ट ही बनने हैं, है ना, ऑर्गेनिक चीजें हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों से ही मल्चिंग करने की कोशिश किया करो सर्दियों के पौधों की। और अदरवाइज तो भाई आपके ये हमेशा ही बने रहेंगे। और ये देखो कितने खूबसूरत लगते हैं, मैंने तो बहुत जगह उगा रखे हैं ये। जब भी मुझे ज्यादा लटकते से नजर आते हैं ना, इनकी कटिंग मैं निकाल के कहीं भी लगा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बड़े बड़े पौधों को भी सेव करने के लिए बहुत अच्छे काम में आते हैं ये।
चलो अब तो इनका ग्रो करने का है ही टाइम, अदरवाइज तो भी गर्मियों में भी ये खूब बड़े प्लांट्स को गर्मी से बचाते हैं और एज ए मल्चिंग एजेंट भी काम करते हैं, हरियाली भी फैलाते हैं और तीसरा भी सुंदर भी बहुत लगते हैं ये। जैसा कि आप देख रहे हो ये छोटे छोटे गमलों में भी कितने प्यारे लग रहे हैं और इस तरह से डेकोरेशन के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो और कहीं कहीं भी इसकी कटिंग लगा सकते हो, बहुत थोड़ी सी मट्टी में भी इसकी कटिंग लग जाती है, तो चाहे जहां मर्जी इनको लगाओ। और इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे सुकुलेंट्स हैं हमारे पास जिनकी कटिंग हम इस टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि सोइल में इतना मॉइस्चर होता है और फिर अब पानी भी नहीं देने की जरूरत पड़ती है आपको और धीरे धीरे आपके नए नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो आप किस तरह से लगे हुए हैं, फैले हुए हैं छोटे छोटे गमलों में ही। और बहुत सारी मैं कटिंग्स निकालती भी रहती हूँ इसमें से, फिर भी देखो ये कितने फैल रहे हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से गमले हैं ये बिल्कुल, तब भी ये देखो बाहर की तरफ कितने फैल रहे हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी दोस्तों बहुत अच्छे चलते हैं ये। तो अभी उधर की तरफ ना छाया है तो क्वालिटी जो है ना अच्छी सी नहीं आएगी वीडियो की, नहीं मैं हैंगिंग बास्केट भी दिखाती है आपको, वो भी बिल्कुल इन प्लांट से भरी हुई है और इस टाइम ये ग्रो बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। अब आते हैं भाई इसकी सोइल पे सोइल कैसे बनाते हैं, तो सोइल भाई इनकी ऐसे बनाते हैं कि ज्यादा देर मॉइस्चर उसमें ना रुके, बस टच करता हुआ पूरी की पूरी सॉइल को मॉइस्ट करता हुआ नीचे से ड्रेनेज होल में से निकल जाए। ऐसा आपने इसका मिक्स बनाना है, किसी भी सुकलेंट का, इस इसका नहीं, ताकि मॉइस्चर उस प्लांट में ज्यादा देर ना रहे। क्योंकि ये देख रहे हो इसकी ये पत्तियां और ये स्टेम्स इतनी फ्लैशी हैं, इनमें इतना खुद मॉइस्चर है, आप इससे ज्यादा दोगे तो ये गली जाएंगी, है ना। वही प्रॉब्लम आती है कि आप ज्यादा पानी देते रहते हो भर भर के और फिर ये स्टेम गल गल के गिर जाती हैं और आप सोचते हो भाई धूप में भी रखा हुआ है, मट्टी भी अच्छी बना रखी है, ये है वो है, ये प्लांट को हुआ क्या। तो ये देखो जिस तरह से मैंने सुकुलेंट्स लगा रखे हैं, बेबी सनरोज भी इकट्ठे लगा रखे हैं, ये भी लगा रखे हैं, मनी प्लांट भी लगा रखे हैं, पीछे रोइयों के भी इकट्ठे एक ही गमले में सारे लगा रखे हैं ये। और ये देखो कितना भरा भरा सा गमला लग रहा है ये। तो इनको कोई ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती इन सभी प्लांट्स को, एक दूसरे के साथ जब ये लगते हैं ना और ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो हम ही सोचते हैं कि इनको भीड़ तो नहीं लग रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरे की तरह भी आप आइडिया अपना के बहुत सारे प्लांट एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग भी इसकी कटिंग लगा सकते हो और कहीं से भी तोड़ के इसकी कटिंग लगा दो भाई, सॉइल में दबा दो, नीचे के पत्ते हटा के बड़े आराम से इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे भरे भरे से गमले तैयार हो रहे हैं ये। और इस टाइम आप इसको जरूर लगाओ, जो आपके पास कलर है उसके अलावा भी आप लगा सकते हो। तो उम्मीद है कैलन कोई के प्लांट आपको अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्च करोगे या नर्सरी से एक दो बार ले आओ एक दो वैरायटी, फिर अपने आप मल्टीप्लाई करते रहो। और ये देखो इसी तरीके से आप बेबी सनरोज भी इस मौसम में लगा सकते हो, बस पानी का ध्यान देना है और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी दोस्तों प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं, हमेशा रहने वाले प्लांट हैं और इस टाइम इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है। वो ही कह रही हूँ उधर ना छांव सी आ रही है थोड़ी, उनमें फूल आए हुए हैं छोटे छोटे बेबी सनरोज के, नहीं तो मैं वो दिखाती आपको। तो ये भी आप कटिंग लगा सकते हो इनकी बेबी सनरोज की भी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नए लोगों को तो ज्यादा ही अच्छा लगा होगा क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उनके लिए बिल्कुल नई होती है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी वजह से भाई अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।